ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 5.2 का। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस वेयर एक्स मोर देन 0 लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। हमें ये प्रूव करना है ये जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू 1 पर और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। केस फर्स्ट पहले निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, ये है ब्रैकेट के अंदर एक्स, लेकिन ये जो एक्स है ब्रैकेट में ये है क्या चीज़, देखो इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी ये जो है ब्रैकेट के अंदर जो x है लेस देन और या फिर इक्वल है x के। ठीक है, इंटीजर है ये ग्रेटेस्ट। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं क्या आता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर माइनस लगाएंगे, एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन में x माइनस 1। देखिए इसका मतलब क्या है, देखो हमने बताया ये जो है लेस देन और इक्वल टू x है। अब x की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है, ये जो फंक्शन है ब्रैकेट में x, ये लेस देन और इक्वल टू 1 माना जाएगा। या तो 1 माना जाएगा यानी 1 के इक्वल, या 1 से छोटा माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसे मान लो देखो यहाँ अगर हम यहाँ x की जगह 1 रखते हैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर इसकी जगह हम 1 माइनस एच लेते हैं तो ये 1 माइनस 1 एक 0 एक कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन तो हो सकता है। और देखो लेकिन अगर हम इसकी जगह 1 प्लस एच रखते हैं तो एक बढ़ेगा नहीं, वो एक ही रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि ये लेस देन है या फिर इक्वल है। या तो लेस देन है 1 से कम हो सकता है तो 1 माइनस एच तो एक कम हो गया ना। एक क्यों कम हुआ, क्योंकि ये इंटीजर फंक्शन है। इंटीजर या तो सीधा 1 इंक्रीज होता है या सीधा 1 माइनस होता है। और 1 प्लस एच 1 ही रहेगा, एक बढ़ेगा नहीं, क्योंकि या तो लेस देन है या इक्वल है। ठीक है, अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, एफ वन की वैल्यू देखो ये आ गई। ये क्या था, एफ एक्स था ना, एक्स की जगह 1 रखा तो क्या आ गया, 1 आ गया ना, अपॉन में एक्स माइनस 1। अब देखिए पुटिंग x इक्वल टू 1 माइनस एच, माइनस है तो माइनस एच, एज x टेंड्स टू 1 इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। x की जगह 1 माइनस एच रख रहे हैं और x की वैल्यू 1 है, जब यहाँ 1 रखेंगे तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एच और माइनस 1। अब देखिए यहाँ तो 1 से 1 कैंसिल हो गया माइनस प्लस का। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच की वैल्यू क्या है 0 और माइनस 1 अपॉन में माइनस एच। अब देखिए ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। टेकिंग लिमिट, अब हम लिमिट लेंगे तो h की जगह 0 रखेंगे ना, तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 का मतलब आ गया बच्चों नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर प्लस, राइट के लिए प्लस, और एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू ये है और f1 की वैल्यू ये है 1 और अपॉन में x माइनस 1। पुटिंग x इक्वल टू 1 प्लस एच, 1 प्लस है तो 1 प्लस एच, एच एक्स टेंड्स टू 1, x की वैल्यू 1 है, जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होके h की वैल्यू आ जाएगी 0, h टेंड्स टू 0 हो गया। ठीक है, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 और देखिए यहाँ रखेंगे 1 प्लस एच और -1
अपॉन में भी x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1, ये 1 से 1 कट गया माइनस प्लस का, क्या बचा लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच की वैल्यू देखो ये रही 1 और माइनस 1 अपॉन में h, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन h implies दैट लिमिट h टेंस टू 0, 0, 0 में जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है, तो इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये है। ठीक है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये केस फर्स्ट इज कंप्लीटेड। अब देखो ये है केस सेकंड, x इक्वल टू 2 पर देखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, ये फंक्शन है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और f(x) माइनस f(2) हो जाएगा, क्योंकि 2 पर निकालना है, अपॉन में x माइनस 2। तो देखो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) की वैल्यू ये है, माइनस f(2) की वैल्यू देखो ये है फंक्शन। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ अगर हम इसकी जगह 2 माइनस h रखेंगे तो 2 माइनस 1, यानी 1 कम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1। और अगर हम 2 प्लस h रखेंगे यहाँ तो ये 2 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो है लेस देन और इक्वल टू x है, और x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2 है, तो 2 से या तो लेस देन रहेगा, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 2 है ना, या तो 2 से कम रहेगा या 2 के इक्वल रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो 2 प्लस एच को 3 नहीं कर सकते, कम हो सकता है। और f(2) की वैल्यू ये रही, कितनी है 2, अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2 माइनस है, इसलिए 2 माइनस एच, एज x टेंस टू 2, तो x की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो इम्प्लाइज दैट h टेंस टू 0। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस एच माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस का, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच की वैल्यू क्या है 1 और माइनस 2 अपॉन में माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर माइनस 1 बचा, अपॉन में माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। टेकिंग लिमिट, लिमिट लेंगे तो 1/0, 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ये बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंस टू 2 पर क्या लगा देंगे प्लस, और f(x) माइनस f(2) अपॉन में x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 पर प्लस f(x) की वैल्यू ये है, f(2) की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2 है, अपॉन में x माइनस 2, पुटिंग x इक्वल टू 2 प्लस एच, एज x टेंस टू 2 इम्प्लाइज दैट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f(x) देखो ये इसमें x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस एच की वैल्यू 2 है और माइनस 2 अपॉन में h, देखो 2 प्लस एच 2। अब देखिए ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन h, और देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 0 में जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही रहेगा, और इक्वल टू 0 ही आ गया। ठीक है, देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, दोनों अलग अलग हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है।